हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे जीएस का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि आपका पता है आपको कि आपका एसएससी, एक सेकेंड, आपका एसएससी जेई का 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। 2023 की मैं कह नहीं सकता, जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो बच्चे अब अपना 2024 में अच्छा अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो निराश मत होइए दोस्तों, अब हर चीज़ हर पॉइंट आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टाइम को ख़राब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए ऐसे जीएस के पॉइंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, ठीक है। तो इतिहास को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आपको पता है जीएस 50 नंबर की आती है, ठीक है। इसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो उन्हीं 4 से 5 क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। तो देखो, इतिहास को 3 बराबर भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, मध्यकालीन से ज़्यादातर आते हैं और आधुनिक से तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। वेदों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है वेदों की संख्या होती है 4। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 रचनाएं होती हैं। हम लोग अभी रिवीजन भी करेंगे इनका, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और ऋग्वेद में 10,462 रचनाएं होती हैं। पढ़ने वाले को ध्यान रखना, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो पढ़ता है ना इसको, उसको होत्र बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ऋग्वेद को किसने रचित किया था? तो ये ऋग्वेद को किया था विश्वामित्र ने। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पूछ ले कि ऋग्वेद को किसने रचित किया था? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको पता है देवता सोम का वर्णन है, ठीक है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसकी जो रचना है उसको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल, ठीक है। पुरुष सूक्त जो है वो किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरे मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, 8वें मंडल में जो रचना है उसको क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। और जो 10वें मंडल में है उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाएं। ध्यान रखना, इंद्र के लिए 250 हैं, इंद्र है ना, और अग्नि के लिए 200, ठीक है। अच्छा, याद कैसे करोगे आप? जैसे कि भगवान इंद्र हैं, है ना, तो वर्षा से रिलेटेड है, तो वर्षा ऊपर से आती है ना, तो ऊपर यानी कि टॉप, यानी कि 250 नंबर ज़्यादा है, ऐसे याद कर लो, है ना। और अग्नि के लिए 200, ठीक है। कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हो, ये मेरी है, इसमें कुछ भी आप अपना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद, ये यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में जो वेद होता है ना, वो यजुर्वेद है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में जो होगा वो यजुर्वेद है। सामवेद की अगर बात करूँ तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद है। सामवेद के पढ़ने वाले को उदार्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उदार्त। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को मैंने ऊपर बताया था होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र, ठीक है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला जो वेद है वो अथर्ववेद है। ये चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो वो अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ध्यान रखना, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये डायरेक्टली मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, बनाए हैं मैंने नोट्स ये, ठीक है। और भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इनके रिगार्डिंग तो मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मतलब शायद ही को भी छूटे एसएससी जेई के लिए, ठीक है। जातक क्या है पूछ लेगा, जातक क्या है? तो ये बुद्ध से संबंधित है। क्या है? बौद्ध, बौद्ध धर्म जो है ना उससे संबंधित है। जातक कथाएं भी होती हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। कौन सा था? कथावस्तु। जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? आगम भी बोला जाता है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। कल्पसूत्र,
कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पुस्तक राज तरंगड़ी ये किसकी है? कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़। कल्हड़, ठीक है। चचनामा किसने लिखा था? उसके लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाएगा एसएससी जेईई में, ठीक है। टेसियस क्या है? ये ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, हेरोडोटस इतिहास का पिता जो है उनको हेरोडोटस बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है, हिस्टोरिका। मेगास्थनीज कौन था? आपको पता है मेगास्थनीज कौन था? ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज ही आया था। और इसकी एक पुस्तक है मेगास्थनीज की जिसका नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है। डाइमेकस ये एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई में, पूछता है ये क्वेश्चन। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी, 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 ठीक है। प्लिनी क्या है? प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी, ठीक है। फाहियान, फाहियान कौन था? फाहियान था चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका मेगास्थनीज आया था, और बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस डाइमेकस आया था जो कि एंटियोकस का राजदूत था, और फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ये चीनी यात्री था। एक था मोरक्को, वो याद नहीं आ रहा मुझे, इब्न बतूता, वो मोरक्को से आया था। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इब्न बतूता कहाँ से आया था। हेनसांग वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ऐसा ही नहीं है, ये जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एसएससी जेईई के लिए नहीं है। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं ना उन सब के लिए ये जो है हिस्ट्री जो है पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी किताब उल हिंद, अलबरूनी किसने लिखी थी? किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। या फिर तहकीक ए हिंद, ठीक है। बोगज कोई अभिलेख, ये आपका एशिया माइनर भी बोला जाता है इस अभिलेख को। क्या बोला जाता है? एशिया माइनर। बोगज कोई अभिलेख। देखो हमको कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा के अभिलेख में किया गया है। भारतवर्ष का जिक्र किस में किया गया है? हाथी गुफा के अभिलेख में। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा के अभिलेख में। आपको ये एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसका एक रिवीजन सेशन और लेके आएंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, 100% ये चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। आप भी इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा के अभिलेख में क्या है? भारतवर्ष का जिक्र है। जो होड़ों का अभिलेख, होड़ों का आक्रमण हुआ था ना, वो किस स्तंभ में लिखा हुआ है? भीतरी स्तंभ में लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है। सती प्रथा का उल्लेख किस में है? ये एरड़ अभिलेख के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। होड़ा आक्रमण भारत पे हुआ था, वो भीतरी अभिलेख में लिखा गया है, ठीक है। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में है। अभिलेखों का अध्ययन किसे कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे, ठीक है। सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए किस शासक की फोटो है? तो वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त को बेटा भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रोमन सिक्के अरिका मेडू, रोमन सिक्के अरिका मेडू, ठीक है। ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस ज्ञानी मानव को कहा जाता है। आग का आविष्कार किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल के अंदर हुआ था, ठीक है। पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता पहला पालतू पशु था। मनुष्य में स्थायी निवास की जो अवधारणा आई थी वो आई थी नव पाषाण काल के अंदर। और मनुष्य कृषि करना भी नव पाषाण काल के अंदर ही सीखा था, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा धातु प्रयोग किया था? तांबा किया था। और तांबे से बना हुआ प्रथम औजार भी एग्जामिनर पूछ लेता, कुल्हाड़ी, ठीक है। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुई थी। कहाँ हुई थी? पल्लावरम में भारतीय पुरापाषाण कलाकृति
ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? प्राचीन नगर पूछ रहा है तो मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो को ही हम लोग मृतकों का टीला भी बोल देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल, काल पूछ लेता है 1700 से 2400 BC के बीच में सिंधु सभ्यता का काल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? ये की थी 1921 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सिंधु ठीक है, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कैसे थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। ठीक है, अच्छा भारत का नक्शा उठाइए और उसमें पश्चिम की ओर देखिए तो एक साइड पड़ती है सुरकोटका, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। सुतकांगे डोर, ठीक है, ये कहाँ पर है? पश्चिम के अंदर। अच्छा, पूर्व के अंदर भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो भारत का नक्शा है उसमें पूर्व में सिंधु सभ्यता की कौन सी साइट है? तो वो आलमगीरपुर है, ये मेरठ के अंदर है, यूपी के अंदर। ठीक है, पूर्व के अंदर। ठीक है, उत्तर के अंदर मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर, और दक्षिण के अंदर दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति, सिंधु कोई दूसरा नाम दे दिया गया था हड़प्पा। ठीक है, सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे उसके? तो सर्वाधिक साक्ष्य मिले थे गुजरात से। किसके? हड़प्पा संस्कृति के। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, ध्यान रखना। प्राचीन नगर तो वो है मोहनजोदड़ो, लेकिन बंदरगाह की अगर बात करें यानी कि डॉक यार्ड जो बोलते हैं ना, डाक यार्ड, लोथल और सुतकोटका। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ पर है? ध्यान रखना, ये राजस्थान के अंदर कालीबंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से ही मिला है। पूछ लेगा कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला, तो वो कालीबंगा से मिला। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अब ध्यान रखना यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमाएगा कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो अन्नागार है। क्या है? अन्नागार। और विशाल स्नान घर कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बताऊंगा इनकी कब कहाँ कैसे खोज कोई किसने करी। अग्निकुंड कहाँ है भैया? अग्निकुंड कहाँ मिला? अग्निकुंड लोथल में मिला है। कहाँ मिला? लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा के अंदर अग्निकुंड मिला है। ठीक है, पशुपति नाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाथी, गैंडा भी मिला है, चीता भी मिला है और भैंसा मिला है उन मूर्तियों के ऊपर। ठीक है, आई होप सो ये आपके बहुत मदद करेंगे क्वेश्चन से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर है। एक श्रृंगी पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर है। ध्यान रखना, हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु। और मनके बनाने के कारखाने ये लोथल और चुनहोदड़ो से मिले हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? लोथल और चुनहोदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, जो कि दाईं से बाईं ओर पढ़ी जाती है। हिंदी हम लोग बाएं से दाएं पढ़ते हैं ना, ये दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी, भाव चित्रात्मक। घरों का विन्यास कैसा था? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे घर। सिंधु सभ्यता के अंदर घरों के दरवाजे ना पीछे की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लेकिन 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 केवल लोथल नगर एक ऐसा था जिसके सड़क की ओर खुलते थे दरवाजे। यहीं पे आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, फसल जो है वो गेहूँ और जौ, फसल जो है वो गेहूँ और जौ सबसे ज़्यादा होता था उस टाइम। और मिठास के लिए यहाँ ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। रंगपुर और लोथल चावल, रंगपुर और लोथल जो है वहाँ पर, रंगपुर जो है ना, रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? मादर। और यहाँ पे चावल के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। सुरकोटका, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। लोथल से, कालीबंगा से और सुरकोटका से। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? ये अपने गुजरात के अंदर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कालीबंगा मैं आपको बता चुका हूँ, ये राजस्थान के अंदर है, ये पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तौल की इकाई क्या होती थी उस टाइम? 16 के अनुपात में तौल की इकाई होती थी। हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं। आपको पता है कि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना कुछ भी। यातायात के लिए 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और मेलहुआ सिंधु सभ्यता से संबंधित है, मेलहुआ। ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी, यातायात के लिए वो किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का करते थे,
क्या करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को अपनी उर्वरता की देवी मानते थे। क्या मानते थे? धरती को अपनी उर्वरता की देवी मानते थे। मंदिर नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो हुआ करता था ना इनका, वो सबसे मतलब क्या कहते हैं उसे, पूजनीय बहुत था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पे, ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। काले रंग के डिजाइन वाली लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग इसमें होता था। पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति भी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था उसमें जलाने की प्रथा थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे जब आर्कोलॉजिस्ट जो गए होंगे वहाँ पर राख मिली होगी, कुछ आपको ऑर्गेनिक कंटेंट या ह्यूमन से रिलेटेड कुछ बायोलॉजिकली कुछ एलिमेंट्स मिले होंगे, तो उससे पता लगाया कि हाँ यहाँ पे लोगों को जलाया जाता था, ठीक है। युग्म समाधियाँ, यानी कि एक ही कब्र में दो समाधियाँ कहाँ मिली हैं, तो वो लोथल और कालीबंगा के अंदर मिली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? अब आ गया एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जो कि 1921 में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की। दिमाग से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किस नदी के किनारे, मतलब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। 1922 में इसकी खोज हुई थी। चुनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में इसकी खोज हुई थी। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे है। 1953 में इसकी खोज हुई थी। ये आप बार बार पढ़ेंगे ना, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे सन 1921 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। ऐसी मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे 1922 में हुई थी। ऐसी चुनहुदड़ो, ये आपका सिंधु नदी के किनारे है और 1931 में इसकी खोज हुई थी चुनहुदड़ो की, ठीक है। और कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में इसकी खोज हुई थी। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे 1953 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। रंगपुर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मादर नदी के किनारे है, ठीक है। और 1953 या 54 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1953 या 54। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, आपको ये पता होना चाहिए। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के अंदर रोपड़ है। और 1953-56 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1953-56। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल आपको पता है गुजरात के अंदर है, और एक सिंधु सभ्यता का डॉक यार्ड भी इसको माना जाता है, लोथल को। लोथल और कालीबंगा के अंदर युग्म समाधियाँ मिली हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? भोगवा नदी। 1955-62 के टाइम पे इसकी खोज हुई थी। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है, जो कि यूपी मेरठ के अंदर है आलमगीरपुर, और पूर्वी हिस्से भारत के ये आलमगीरपुर साइड आती है। 1958 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। एक सुरकोदका दास्क नदी के किनारे है। 1927 या 62 में इसकी खोज हुई थी। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। 1974 में इसकी खोज हुई थी बनवाली की। धौलावीरा 1990 या 91 के अंदर धौलावीरा की खोज हुई थी, 1990 या 91। बनवाली, रंगोई नदी, सुरकोटका, दास्क नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी, रंगपुर, मादर नदी, कोटदीजी, सिंधु नदी, कालीबंगन, घग्गर नदी, चुनहुदड़ो, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी। ये नदियाँ याद रखनी है कि कौन सी साइड किस नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हड़प्पा 1921 में खोज हुई। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई। चुनहुदड़ो 1931 में खोज हुई। कालीबंगन 1953 में खोज हुई। कोटदीजी 1953 या 54 के अंदर, या 1953 के अंदर खोज हुई। रंगपुर 1953 या 54 के अंदर। रोपड़ आपका 1953 या 56 के बीच में हुई। लोथल 1955 के बीच में हुई। आलमगीरपुर 1958 के अंदर इसकी खोज हुई। सुरकोटका 1927 और 62 के बीच में हुई। बनवाली 1974, ठीक है। अच्छा, अब देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 1921 के अंदर इसकी खोज हुई थी। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। मांटगोमरी, पाकिस्तान के मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट,
ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। लरकाना डिस्ट्रिक्ट मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है। चुनहुदड़ो ये गोपाल मजमूदार के अंदर है, पाकिस्तान। ये चुनहुदड़ो भी आपका, और चुनहुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और 1931 के अंदर इसकी खोज हुई थी, और ये गोपाल मजमूदार ने की थी। किसने की थी? गोपाल मजमूदार, पाकिस्तान के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कालीबंगन, कालीबंगन BL लाल राजस्थान के अंदर है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है कालीबंगन, ठीक है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर है। ये भी खैरपुर, कहाँ पर है? पाकिस्तान का खैरपुर। कोट दीजी, ठीक है। कालीबंगन BL लाल, कालीबंगन की खोज किसने की थी? BL लाल ने की थी। चुनहुदड़ो गोपाल मजमूदार ने की थी। रंगपुर रंगनाथ राव ने की थी। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और आलमगीरपुर ये भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ कहाँ पर है? सतलज रिवर है ना, उसके पास है रोपड़, ठीक है। और ये पंजाब के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोथल ये भी आपका भारत के अंदर है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, गुजरात अहमदाबाद के अंदर है ये। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यूपी मेरठ के अंदर है। सुरकोट का ऑरेंज स्टाइल ने इसकी खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑरेंज स्टाइल ये पाकिस्तान के अंदर है। बनवाली ये हरियाणा के अंदर है। धौलावीरा ये गुजरात के अंदर है। रविंद्र सिंह बिस्ट, ये दोनों साइड जो है वो रविंद्र सिंह बिस्ट ने की थी, ठीक है। एक तुम्हारा एक चीज़ ध्यान रखना, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और आलमगीरपुर ये यज्ञदत्त शर्मा ने की थी दोनों। बनवाली हरियाणा के अंदर है, धौलावीरा गुजरात के अंदर। राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है, ये भी राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर ही है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा? क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की क्लास को हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो SSC JEE के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने हैं GS के अंदर तो, ठीक है। इसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा। मैं भी रिवीजन कभी कभी एक वीडियो बना दिया करूँगा, अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है, आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आइए SSC JEE को इस बार 2024 में CPWD अपना टारगेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।